जय हिंद साथियों और नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर पे। साथियों, लोन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी परेशानी आ रही हो, कोई भी दिक्कत आ रही है, ऊपर हमारा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे बात कर सकते हो और हमसे सलाह ले सकते हो। अब आ जाते हैं अपने आज के वीडियो के मेन टॉपिक पर। किसी भी रिकवरी वाले के फ़ोन्स नहीं उठा रहे हो, ईमेल्स का जवाब नहीं दे रहे हो, या किसी भी प्रकार से अपना फ़ोन बंद कर लिया है, अपना एड्रेस चेंज कर लिया है, तो अब रिकवरी वाले क्या कर सकते हैं। साथियों, पिछले कुछ दिन पहले हुआ ये था कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कॉल बुक करी। महाराष्ट्र के वो रहने वाले थे। महाराष्ट्र में एक जगह है पुणे या कोल्हापुर बोला था आएगा, उन्होंने उसके आसपास ही कहीं रहते हैं वो, ठीक है। तो अब वहाँ पर हुआ क्या, उनके साथ उन्होंने अपना फ़ोन वगैरह बंद कर रखा था, ठीक है। ओके, फ़ोन उनका लोन डिफ़ॉल्ट होने की वजह से मल्टीपल उन्होंने फ़ोन वगैरह बंद कर लिया था, अपना एड्रेस चेंज कर लिया था, और उन्होंने हमारे वीडियोस वगैरह देख के कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी लमसम अपडेट कर लिया था, ठीक है। लेकिन रिकवरी वालों ने क्या करा कि जो उनके रेफरेंस के नंबर थे, ठीक है, रेफरेंस के जो नंबर होते हैं वो तभी चेंज होते हैं जब आप आरबीआई में एप्लीकेशन लगाओ और वहाँ पर स्पेशली उन पे कहो कि रेफरेंस के ये जो नंबर है इनको हटाकर कोई दूसरे नंबर डाल दीजिए, तब जाके रेफरेंस के नंबर चेंज होते हैं। अब रेफरेंस के नंबर चेंज नहीं हुए थे। रेफरेंस के नंबर चेंज नहीं हुए तो रेफरेंस में इनके किसी एक पुराने दोस्त का, मतलब स्कूल टाइप दोस्त का किसी का नंबर पड़ा हुआ था, ठीक है। अब पूछोगे ये नंबर कैसे पड़ा हुआ, तो इन्होंने कई साल पहले जब ये लोग कॉलेज में जाना स्टार्ट करा था, तब उनका दोस्ती थी आपस में स्कूल कॉलेज के टाइम पर, तब उन्होंने उसी एनबीएफसी से एक फ़ोन लिया था, ठीक है। फ़ोन फाइनेंस करवाया था, तब वो नंबर दिए थे। बाद में जब उस एनबीएफसी से लोन वगैरह लिए तो उसके अंदर भी वो ऑटोमेटिकली वो नंबर पढ़ के आ गया, ठीक है। रेफरेंस के अंदर उन्होंने दिया नहीं नंबर, ठीक है। अब जब दिया नहीं तो उसको फ़ोन जाता है, जब ये नहीं उठा पा रहे होते तो, ठीक है, उसको फ़ोन जाके उन पे ये कहा जाता है कि भाई साहब मैं इस फलाना ढिमकाना दिल्ली के इस थाने से बात कर रहा हूँ, करोल बाग के, ठीक है। एफआईआर नंबर है ये, ठीक है, आप जाके ऑनलाइन चेक कर लो। अब जो उनका फ्रेंड था उसने ऑनलाइन जाके चेक भी करी, ठीक है। जब चेक करी तो भाई साहब वो नंबर ओके भी दिखा रहा, ठीक है। तो फ्रेंड और डर गया कि भाई साहब ये क्या हो गया, अचानक से क्या बात हो गई। तो उन पे ये कहा गया उसके फ्रेंड पे कि भाई साहब तुम्हारे दोस्त ने लोन लिया, अब वो लोन चुका नहीं रहा है, तुम्हारा नाम नंबर यहाँ पर दे रखा है, अब तुम्हारे आधार कार्ड पे ये लोन चढ़ जाएगा, या तो तुम उससे बात करवाओ या तो तुम उस पर लोन भरवाओ, मुझे मतलब नहीं है, वरना मैं तुम्हारे घर पे ही आऊँगा और तुम्हें अरेस्ट करके ले जाऊँगा। अब भाई साहब वो फ्रेंड डर गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब उसकी तो सांस वास फूल गई होगी कि यार ये क्या हो गया अचानक से। उसने जैसे तैसे करके अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाया, वो नंबर बंद आ रहा था भाई, वो नंबर, क्योंकि रिकवरी वालों से परेशान होकर नंबर बंद कर दिया। मैं भी यही सलाह देता हूँ, आप नंबर बंद कर दो, फाड़ में जा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अननोन कॉल बंद कर दो, नॉर्मल जो अपने जानने वाले हैं जिससे आप कॉल कर सको वो आते रहें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब रिकवरी वाले पे ही उसके फादर का नंबर, जो क्लाइंट था ना, उनके फादर का नंबर उसके दोस्त ने ले लिया और उसके फादर को झूठी झूठी बातें बता दी कि देखो ऐसा ऐसा है, आपके लड़के ने मेरे नाम पे लोन निकाल दिया, मैं ये कर दूंगा। दोस्त बोल रहा है, रिकवरी वाला नहीं बोल रहा, रिकवरी वाले से अभी तक बात भी नहीं हुई है, ठीक है। कहानी सुनिए कैसी कैसी रिकवरी के अंदर कहानी आती है, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा और कैसे इसको हैंडल करना है इसके बारे में भी पता लगेगा, ठीक है। तो दोस्त ने फादर को भड़का दिया कि मैं आपके बेटे को ये करूँगा, मारूंगा, पीटूंगा। दोस्त कह रहा बाकायदा, रिकवरी वाला नहीं कह रहा कि उससे न बोलिए कि मेरा नंबर हटवाएं, ये करे वो करे, ठीक है। अब भाई फादर यार बूढ़े आदमी हैं, वो क्या, उन्हें लगा कि यार मेरा बेटा कहीं फंसा होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने अपने बेटे को, जो उनका दूसरा नंबर चल रहा था बेटे का, उसको फ़ोन करा कि देखो तुम्हारे दोस्त का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा फलाना ढमकाना। तो भाई अब कस्टमर की गई सटक, ठीक है। कस्टमर ने अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया और बोला कि भाई क्या बोला तुमने मेरे फादर पे, तो कह रहा तू नंबर हटवा, मैं ये कर दूंगा तेरा, ये कर दूंगा, पुलिस से मुझे फ़ोन आ रहा है। तो कस्टमर ने बोला कि तो पुलिस वाले से बात करवा मेरी, ठीक है। अब कस्टमर जो था वो जानकारी उसको इतना पता था कि कोई पुलिस मुझे फ़ोन नहीं करेगी अगर मैं ईएमआई नहीं भर रहा हूँ, तो ना कोई एडवोकेट करेगा ना कोई पुलिस करेगी। तो भाई उन्होंने बोला कि भाई कौन सी एफआईआर हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं। कस्टमर को भी नंबर दिया, कस्टमर ने ऑनलाइन चेक भी करी, एफआईआर नंबर तो करेक्ट आ रहा है, लेकिन वो एफआईआर पता है कब की है, 2023 की है। आज कब चल रहा है, आज चल रहा है 2026, ठीक है। तो 2023 की एफआईआर दिखा रही है वहाँ पर, और वो भी किसी और के नाम पे, ऐसी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और वो लोन से रिलेटेड नहीं है, कोई मारपीट या किसी चीज़ के रिगार्डिंग है, ठीक है। ई कोड पे चेक कर लिया तो वहाँ पर शो हो रहा है।
तो कस्टमर ने पुलिस वाले को 4 गालियाँ देना स्टार्ट, मतलब पुलिस वाले नहीं, मतलब वो फेक रिकवरी वाले को 4 गालियाँ देना स्टार्ट करी और उसने काट के भाग गया, सीधी सी बात है। अब भाई आप एक बात बताओ कि इसका जो दोस्त था उसको चलो जानकारी नहीं थी, लेकिन वो हाइपर कौन कर रहा था? अगर इसकी जगह पे कोई नॉर्मल बंदा होता तो चिल्ला कौन रहा? दोस्त चिल्ला रहा है ना उसका। तो इस प्रकार की चीज़ें अक्सर होती रहती है, इनको हैंडल भी इसी तरीके से करा जाता है, ठीक है। अब बेशक आपके साथ हो सकता है कि आप अगर फ़ोन अपना बंद कर रहे हों तो आपको ऐसे कॉल्स आ सकते हैं यार, आपके आप जानने वालों को भी कॉल्स आ सकते हैं कि मैं फ़लाना ढिमकाना थाने से बात कर रहा हूँ, आपके खिलाफ़ एफआईआर हो गई है, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, मेल नहीं उठ कर रहे, मेल नहीं देख रहे हो, तो इस थाने ने, इस कोर्ट ने फ़ैसला लिया है। आपको बाकायदा हो सकता है व्हाट्सएप पर ना मैसेज भी लिख के आएंगे, मैं बताता हूँ कैसे। आपको लिख के आएगा कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो इसलिए माननीय अदालत ने ये डिसीजन लिया है कि विक्रम राठौर जी, नाम भी पता है कैसे रखेंगे, जैसे पिक्चरों से उठा लेंगे, शाहरुख खान का नाम उठा लिया कोई, सलमान खान का नाम उठा लिया पिक्चर का कोई, समझ रहे हो, प्रेम कपूर, विक्रम राठौर, ठीक है, पता नहीं कैसा कैसा नाम उठा लेंगे और वहाँ पर लिख दिया कि ऐसा ऐसा एफआईआर है, अब इनको 10,000 रुपये आपको इनको देनी पड़ेगी ऐसे, या फिर आप 15,000 रुपये की पेमेंट करो, 15-30,000 रुपये की, वरना आपके ऊपर ये हो जाएगा। अब इसका कोई सेंस बनाता है क्या यार? एक बात बताओ, कोई सेंस नहीं बनाता, ठीक है। सबको पता है कि ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। या तो अगर क्लाइंट इस चीज़ों से डर रहा है तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो क्लाइंट को बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो अभी अभी इसमें तुरंत पड़ गए हैं तो उनको इसके बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ठीक है, या तो क्लाइंट बिल्कुल ही खुद से नहीं जानना चाहता, समझ रहे हो, ठीक है। अब ये जो सब्सक्राइबर था ये भी तो डर सकते थे, ये भी तो अपने दोस्त पे बोल सकते थे यार, या तो उसको फ़ोन ही नहीं करते, फादर पे भी बोल देते कि दोस्त को बंद कर दो नंबर, ठीक है। दोस्त का बेचारा परेशान हो जाता, वो जाके कहीं ना कहीं अपना सर मार रहा होता है ना। और मैं तो फिर कहता हूँ कि अपना आरबीआई में बार बार कंप्लेंट करके अपने जितने दोस्त यारों के नंबर है इन सबको हटा दो, क्योंकि बाद में यही लोग प्रॉब्लम देते हैं। मैंने अक्सर ऐसा चीज़ें देखी हैं कि आप अपने दोस्त यारों को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताओगे कि भाई साहब मेरे ऊपर लोन हो चुका है मल्टीपल या कुछ हो चुका है, तो वो आप लोगों से किनारा करेंगे, वो सीधे बोलेंगे मुझे कॉल नहीं आना चाहिए भाई, बात ख़त्म है, मुझे कॉल नहीं आना चाहिए। अगर आप उन पर बोलोगे ना कि एक दिन के लिए अपनी अननोन कॉल बंद कर ले, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ या कुछ, भाई मेरे को इतने कॉल आते हैं, मैं अननोन कॉल कैसे बंद कर लूँ, ये कैसे कर लूँ, या कैसे कर लूँ, ऐसी चीज़ें बहुत देखने को मिलेगी, समझ रहे हो। आपका जो साथ देगा वो हो सकता है आपकी फैमिली ही दे, ठीक है। फैमिली कितनी भी बुरी हो, मैं आप लोगों को कहना एक चाहूँगा, फैमिली कितनी भी बुरी हो लेकिन आपको एक्सट्रीम सिचुएशन में परेशान होते हुए देखेगी तो आपकी हेल्प ज़रूर करेगी, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड हेल्प नहीं करने वाला आपकी एक्सट्रीम सिचुएशन में। बहुत कम चांसेस होते हैं कि 100 में से 90% तो कोई हेल्प नहीं करने वाला, फ्रेंड में से फैमिली वाले कर लेंगे, ठीक है। फैमिली वाले कितने भी बेकार हो, जैसे मैं आप लोगों को एक अपने सब्सक्राइबर की कहानी सुनाऊंगा। बेचारा हुआ क्या था कि वो अभी अभी जस्ट स्कूल पास आउट हुआ था, तो क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ मिल गए थे, ठीक है। दरअसल ये मेट्रो वगैरह में जो खड़े रहते हैं ना, क्रेडिट कार्ड बना लो, क्रेडिट कार्ड बना लो, तो उनसे 1-2 क्रेडिट कार्ड बन गए थे, ठीक है। अब अचानक से फादर की 1-2 महीने तबीयत ख़राब हो गई, तो कमाने वाला कोई खास था नहीं, तो इसने बेचारे ने वही क्रेडिट कार्ड से उसका बिल वगैरह पे कर दिया। अब तुमको पता होगा कि कोई अचानक से ठीक होता है तो तुरंत तो जॉब पे जाने नहीं लगता, 1-2 महीने लग जाते हैं, और ये बेचारा भी अभी जॉब ढूंढ ही रहा था, तो वो बाउंस वगैरह होगी सारी चीज़ें। लेकिन फैमिली वालों ने कितना भी इनको कुछ बोला होगी भाई तुमने क्यों लिया, किस लिए लिया, बाद में फैमिली वाले तैयार हो रहे थे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उनकी फैमिली का मेरे पास ही फ़ोन आया था कि सर मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरा लड़का कहीं पर फंसे, मैं जो भी होगा घर बेच के या जैसे भी करके लोन वगैरह भर दूंगा, 1-2 लाख रुपए का लोन है। तो मैंने उनको काउंसलिंग दी कि कुछ मत भरो आप, अगर पैसा नहीं है तो आप मत भरो, भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कंप्लेंट करो, कोई आपको परेशान करने नहीं आएगा। तब जाके वो समझे थे, समझ रहे हो। तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आपके फैमिली के अगर नंबर पड़े हैं तो चलो कोई बात नहीं है, फैमिली वाले संभाल लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपके भाई का पड़ा होगा तो वो जानता है, वो 4 गाली दे के काट देगा फ़ोन, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके फ्रेंड के या बॉस वगैरह के किसी के नंबर पड़े हुए ना रेफरेंस वगैरह पे, तो आप उनको अपडेट ज़रूर करवाओ और बीआई में कंप्लेंट करके। और कोई पुलिस वाला, कोई एडवोकेट आपको फ़ोन नहीं करेगा यार, ये लोग अलग अलग प्रकार के नोटिस भेजते हैं, 13-2 13-4 वगैरह के, ठीक है। तो भाई सॉरी 13-2 13-4 नहीं, सॉरी 138 और अलग अलग प्रकार के 318, सॉरी 318 316 के नोटिस वगैरह भेजते रहते हैं आपको, ठीक है। तो उससे कुछ नहीं होने वाला, उनके रिप्लाई करो, बात ख़त्म करो, पहले चेक करवाओ रियल है भी कि नहीं है। मैक्सिमम जो नोटिस आते हैं ना कॉल या फिर मेल वगैरह के रिगार्डिंग, वो 90% फेक होते हैं,
आपको 10% नोटिस का ही रिप्लाई करना है, उनका रिप्लाई करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बाकी डरने घबराने की उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम परेशानी आपको लगती है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद सभी भाइयों को।